दोस्तों, अगर आप फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशा शुक्ला और माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मोस्ट फ्यूचरिस्टिक बिजनेस लेकर आया हूं जिसे हम 3D प्रिंटिंग बिजनेस कहते हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। आप खुद ही सुन सकते हैं। एडिटिव प्रिंटिंग या तो 3D प्रिंटिंग पूरी प्रोडक्शन इकोनॉमी को ही चेंज कर रही है। अभी आपने न्यूज में सुना होगा, पिछले महीने ही एक कंपनी ने चेन्नई के पास एक पूरी 2 मंजिला इमारत को ही 3D प्रिंट किया। जब प्रोडक्शन के तरीके बदलेंगे तो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से जुड़ी व्यवस्थाओं में भी बदलाव होगा। इसी तरह टेक्नोलॉजी आज हर जियोग्राफिकल लिमिटेशंस को दूर कर रही है। दोस्तों, वैसे तो हम ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है। और दोस्तों, जब मोदी जी ने इस विषय पे कहा है तो इस बिजनेस का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आज के तारीख में इस बिजनेस से एक छोटे से कील की तरह दिखने वाले ऑब्जेक्ट से लेकर के तो 2 मंजिला इमारत तक के भी 3D प्रिंट से बन चुकी है। तो ऐसे में ये जो बिज़नेस है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को मिस ज़रा भी मत कीजिएगा। हम इसमें और भी ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कितने एरिया की आवश्यकता होगी, कौन सी मशीन्स लगेंगी, कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे और इस बिज़नेस की प्रोसेस किस तरह से होती है, इसमें कितनी कॉस्टिंग लग जाती है, आपका कितना प्रॉफिट निकल जाता है और इस 3D प्रिंटर से आप कौन कौन से बिज़नेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स इस बिज़नेस में कवर होने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ को लाते रहते हैं। तो देख लेते हैं 3D प्रिंट से हम कौन कौन से बिज़नेस को कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आप 3D प्रिंटर को खरीदने के बाद इंडिया में कौन से बिज़नेस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कस्टमाइज्ड गिफ्ट बिज़नेस के बारे में। दोस्तों, कस्टमाइज्ड गिफ्ट क्या होता है? जैसे कि अलग अलग तरह से आप शॉप में जाते हो, किसी को आपको गिफ्ट देना है तो आप स्टैचू देते हो किसी भगवान का या किसी व्यक्ति का। इसके बदले में आप यहाँ पर कस्टमाइज गिफ्ट बना सकते हो। जैसे कि आप पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को गिफ्ट कर रहे हो उसके बर्थडे पर आप उसी के स्टैचू को बना करके उसे गिफ्ट कर सकते हो। या फिर आप 3D से एक मून बना सकते हो, उस पर उसका स्केच लगा सकते हो और वो मून बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके के आप यूनिक गिफ्ट्स को 3D प्रिंटर द्वारा बनवा करके उसे गिफ्ट दे सकते हो। तो इस तरह से आप एक कस्टमाइज गिफ्ट का बिजनेस करके लाखों रुपए कमा सकते हो। दोस्तों, अब देख लेते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कितने एरिया की आवश्यकता होगी। तो इस बिज़नेस को करने के लिए आपको एक छोटे से रूम की आवश्यकता होगी, या आप एक छोटी सी शॉप को भी लेकर के इस बिज़नेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले मशीन्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको 2 ही मशीनों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो आपको आवश्यकता होगी एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप की, और ये दोनों ही जो है ये अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के होने चाहिए। और इसके बाद आपको आवश्यकता होगी 3D प्रिंटर की, जो कि आपको 25,000 से लेकर तो 1 लाख तक के अवेलेबल हो जाता है इस बिज़नेस के लिए, जो आपको indiamart.com पर इजीली मिल जाता है, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप वहाँ पर जाकर के आसानी से इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले रॉ मटेरियल के बारे में। तो यहाँ पर आपको फिगामेंट्स की आवश्यकता होती है, जो कि 4 टाइप के आते हैं। एक होता है PLA, एक होता है ABS, एक होता है PETG और एक होता है TEP। दोस्तों, ये सभी लिगामेंट्स आपको आसानी से indiamart.com पर मिल जाते हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वहाँ से जाकर आप इसे इजीली खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस के प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है ये 2 ही स्टेप की होती है। सबसे पहले स्टेज में आपको एक ज़रूरत पड़ती है 3D सॉफ्टवेयर की। दोस्तों, ये जो 3D सॉफ्टवेयर होता है ये आपके प्रिंटर से कनेक्टेड होता है। आप
ऑलरेडी जो बने हुए मॉडल्स होते हैं 3D के वो इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर पर्टिकुलर कोई कस्टमाइज मॉडल बनाना होगा तो आप एक AI टूल का उपयोग कर सकते हैं। तो AI टूल द्वारा आप आसानी से जो इमेज है उसका 3D जो मॉडल है वो बना सकते हैं। या फिर आपके पास में AI सॉफ्टवेयर उस तरीके का नहीं है तो आप किसी डिज़ाइनर द्वारा भी इस तरीके का मॉडल को बना सकते हैं। और सेकंड स्टेज जो होती है वो होती है प्रिंटिंग की। तो यहाँ पर आप जो भी तरीके का मॉडल बनाते हैं या जो भी साइज़ का आप सिलेक्ट करते हैं उसके लिए 3D प्रिंटर आपको एक टाइम देगा और उस टाइम के अंदर वो 3D प्रिंटर जो है वो फिगामेंट जो है ये पिघल कर वहाँ पर वो 3D के इमेजेस के अनुसार वहाँ पर मॉडल को बना देते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस के कॉस्टिंग और प्रॉफिट के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी कॉस्टिंग में फिगामेंट्स लगते हैं आपको उतनी ही कॉस्टिंग लगेगी, या और इसके साथ में आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं आपको उतनी कॉस्टिंग लगेगी। इसके अलावा आप मान के चलो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको एक मॉडल बनाना है जो रेडीमेड मॉडल होता है उसे अगर आप प्रिंट करते हैं और आपका उसका खर्चा जो है वो आप एक 500 रुपीज़ का आपको खर्चा जा रहा है, तो आप उसकी जो कॉस्टिंग लगा सकते हैं वो 500 प्लस करके लगा सकते हैं। तो ऐसे में आपका यहाँ पर 50% का प्रॉफिट निकल के आता है। इसी तरीके से आप जो भी कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसके ऊपर आप 50% से 40% तक का चार्ज एक्स्ट्रा का लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छा खासा इस बिज़नेस से प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस के मार्केटिंग के बारे में। तो यहाँ पर आप अलग अलग तरीके के बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं। जो भी आप प्रिंट करते हैं उसे आप शूट कर लीजिए और उसकी शूटिंग को आप इंस्टाग्राम पर एज अ स्टोरी, एज अ रील या एज अ वीडियो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखेंगे और आपसे इसके ऑर्डर की डिमांड करेंगे। तो ऐसे में आप उनसे डायरेक्टली अप्रोच हो सकते हैं। ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है लोगों से डायरेक्ट अप्रोच होने की। इसके अलावा अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप गिफ्ट सेंटर जिनके होते हैं उन गिफ्ट शॉप्स में डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके द्वारा आप उनके ऑर्डर द्वारा कस्टमाइज गिफ्ट्स को बना सकते हैं। तो ऐसे में आप डायरेक्टली उनसे अप्रोच हो जाएंगे और आपको एक बल्क ऑर्डर भी मिल सकती है। लेकिन ये जो ऑर्डर होती है इसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो होलसेल में बिकेगा। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम से इसे डायरेक्टली बेचते हैं तो आप डायरेक्टली इसे MRP से बेच सकते हैं। तो ऐसे में इंस्टाग्राम से आपका इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एक ऑल ओवर बेसिक आइडिया इस बिज़नेस के बारे में। आई होप आपको ये बिज़नेस आइडिया समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।